कोई रस्सी आती है तो सिर भी घिस जाते, रस्सी आवत दावत है सिर पर निशान कि रस्सी से पत्थर कट जाता। ऐसे बार बार सुनने से कई जन्मों के संस्कार कट जाते हैं। जैसे कपड़ा गंदा हो उसमें साबुन ज्यादा लगना पड़ता है, ब्रश रगड़ना पड़ता है तो मैल साफ होता है। ऐसे इस अंतःकरण में जन्म जन्मांतर का अंधकार हुआ, जन्म जन्मांतर। उस अंधकार को दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता। अब अंधकार कैसे करते? दो शब्द। अंधकार क्या है कि जीव जब से भगव संसारी, जब से जीव संसारी हो गया तब से दुखी हो रहा। क्या हो रहा? देखो, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है, माया। तो ईश्वर में अज्ञान नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको सुख दुख नहीं होता, वो सर्वज्ञ सबको जानता है, उसे कोई जाने न जाने। लेकिन जीव जिसे कहा है वो अविद्या में है, जिसे शास्त्र में चिदाभास कहा है, चित्र का आभास। जैसे सुनो कि आपने सूर्य के सामने बाल्टी पानी रख दी और सूर्य का प्रतिबिंब बाल्टी में गिरेगा, और जब बाल्टी का पानी हिलेगा तो रोशनी दिखाई कमरे में। तो ये क्यों हो रहा है कि उसका प्रतिबिंब बाल्टी में गिरा है सूर्य का, और बाल्टी का प्रतिबिंब बाहर निकला। शीशा ले लो आप सूर्य के सामने, तो शीशा लेके ऐसे लाइट फेंकेंगे तो रोशनी दिखाई, आंखों में डालेंगे समझ जाए। अब सूर्य नहीं डराया, शीशे नहीं डराया, सूर्य और शीशे के बीच में जो विशेष लाइट बढ़ गई, क्या हो गई? हमने ऐसा शीशे का ऐसे कि आंख में डाला, एकदम आंख बंद हो जाएगी, अचानक रोशनी। तो सूर्य ने नहीं हम हमारे आंखें बंद करी, हमें नहीं डराया सूर्य को, शीशे ने डराया। शीशा ऐसे नहीं डरा, जब तक सूर्य तरफ नहीं करेंगे शीशा नहीं डराया। जैसे ऐसे करें तो ऐसा रोशनी, ऐसे उस अंतःकरण में, अंतःकरण हमारा है, उस चेतन का प्रकाश प्रतिबिंब गिरता है और बाहर निकलता है तो संसार दिखता है। उस चेतन का प्रतिबिंब गिरा, चिदाभास, जिसको जीव कहते हैं, वह अविद्या में, और अविद्या से उसमें गांठ बढ़ गई, जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद विमृशा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, इसकी जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। कैसे पड़ गई समझो आपको? तो मेरे हाथ में रुमाल है, ये रुमाल है ना, ये कपड़ा है, ये ले, बस ये लफड़ा है, इधर परमात्मा है, इधर पूरा परमात्मा है, बीच में गांठ लग गया। ये गांठ खुल जावे, जबकि है पूरा कपड़ा, ये गांठ दिख रही, वहां से लेके यहाँ तक पूरा चेतन चेतन ठसाठस भरा, लेकिन ये गांठ पड़ गई। क्या पड़ गई? कहाँ पड़ी गांठ? हृदय में पड़ गई। ये जीव के अंतःकरण में गांठ पड़ गई, इसको कहते हैं चीजड़ ग्रंथि। क्या कहते हैं? जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, यदि मृषा छूटत करता है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यदि मृषा छूटत करता है। यदि मिथ्या है नहीं, लेकिन छूट की बड़ी मुश्किल है। अब गांठ क्या पड़ गई? था तो वो चेतन स्वरूप खुद ही, लेकिन अविद्या के आवरण से जो शीशे में मानो मेल आ जाए, गंदी अगर, तो हमारा चेहरा साफ नहीं कर देगा, उसको साफ कर। तो इस अंतःकरण पे इतनी मिट्टी जम गई, इतनी मिट्टी जम गई, उसको साफ करना मुश्किल हो गया। अब वो साफ हो जाए तो चेहरा साफ दिखाए। ऐसे जो अविद्या ज्ञान है, यही दुख का कारण है। अविद्या ज्ञान क्या है? ये मेरा, ये तेरा, ये मकान मेरा, ये पत्नी मेरी, ये अविद्या हो। क्या हो गई? अब इसके पास संसार में आया तो कुछ नहीं लेके आता है, शरीर भी इसको माता पिता का द्वारा मिला, और शरीर बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे संसार की वस्तुओं को अपनी मान रहा है। और एक ही समस्त जीवों की स्थिति, ये मेरा, ये तेरा। और करते करते भजन आता था, तेरा मेरा करती बीती उमरिया, मेरा तेरा करते बीत गई उमरिया। तो कहने का तात्पर्य ये मेरा, ये तेरा, ये संसार का सिद्धांत। अब वो जीव क्या है? होना चाहिए उसका ज्ञान, लेकिन उसको संसार ज्ञान हो गया। अब संसार ज्ञान ना होता तो वो जीता कैसे? अगर ये ज्ञान ना होता तो जीव कैसे? जो मूर्ख पागल को संसार कह सकता है, लेकिन मूर्ख के पास ज्ञान होना जरूरी। अब वो उसका अविद्या दूर कैसे हो कि तुम हो तो चेतन स्वरूप
हमारा शास्त्र कहता है, रावण क्या कहती है, शंभुविरंचि विष्णु भगवाना पूजे जासु अंसते नाना, कि शंभुविरंचि विष्णु भगवाना पूजे जासु अंसते नाना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे अनेक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके द्वारा अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु उत्पन्न हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। जैसे सोने का बिस्कुट हो 100 ग्राम का, उस 100 ग्राम बिस्कुट से कितने आभूषण बना, 10-20-50 बना। अब उस सोने से बने आभूषण है अलग अलग करते हुए, अंगूठी है, हार है, कंगन है, लेकिन उस कंगन को अंगूठी को पता नहीं मैं सोना हूं। ऐसे आप हमको ये नहीं बताया कि वह चित्र ब्रह्म नहीं, हम घेरे फंस गए, हम किसी की मम्मी, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का जितने अंगूठी हैं, जितने हार हैं, जितने कंगन, सब सोने में कर देते, और सब में सोना, लेकिन वो समझता नहीं सोना मेरे पास है। सबके पल्ले लाल हैं, सब हैं साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं, इसी रहे गंगा। ये गांठ खोला नहीं, सबके पल्ले लाल है, सब है साहूकार। लाल माने हीरा, हीरा माने स्वरूप अपना, सबके पास। जैसे जो चकमक आ गए, क्यों जो दिल मानी दिल है तेरा साईं, तुझ मुझे जाग सके तो तेरे ही पास, लेकिन तू जान लेगा। ठीक इसी प्रकार से जीव के पास अपना चेतनात्मा है, लेकिन जब तक वो ब्रह्मवेता तत्ववेता ब्रह्म ज्ञान के पास नहीं जाता है, तो उसकी अज्ञान की गांठें नहीं छूटेगी। और जब तक अज्ञान की गांठ नहीं छूटेगी, जब तक संसार में उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो। है ना? एक दृष्टांत देता हूं। एक राजा चक्र सम्राट था, तो चक्र सम्राट के कुछ वर्षों बाद संतान नहीं हुई, कुछ वर्षों बाद जाके उसके संतान प्राप्त हुई। राजा रानी का संपत्ति ज्यादा, सम्राट था, वो बालक राजकुमार पैदा हो गया, और राजकुमार का जन्मदिन मना रहे थे राजा रानी। और राजा में तो बड़े बड़े लोग, अंबानी शादी गरीब हो जाएगा, तो राजा आते, उसका वो राजा जन्मदिन मना, राजा महाराजा सबको आमंत्रण दिया गया, और सभी सोने के आभूषण लेके गिफ्ट में। इधर महफिल चली थी, नाच गान होता, और बालक हंस रहा। अचानक चोर आया, उसने महल का नक्शा काट दिया, लाइट काट दी, और बच्चे को आभूषण लेके भाग गया। राजकुमार को भी ले गया गोदी में, वो सारे आभूषण लेके भाग गए। इतनी दूर चला गया, महफिल चल रही, जब वो होश में आए, राजकुमार कहाँ है, जिसके लिए सारा काम हो रहा वो कहाँ? तो ढूंढा तो महल में न राजकुमार है, न उसका गिफ्ट है, न आभूषण। बड़े चिंतित हो गए, बड़ी ढूंढ कराई, कहीं नहीं मिला। पूरी पुलिस लगाई, राजा परेशान हो गए, वो डाकू लेके भाग गया, बालक को लेके भाग गया। अब क्या हुआ, उस डाकू ने उस बालक को लेकर किसी बुढ़िया को दे दिया, पुलिस का पता न चले कहां से, वो पूछेगी तो कब से, बस तेरे पास समय पे खर्चा आएगा, इसको पढ़ना लिखाना। अब साहब वो बालक था, पढ़ लिख के बड़ा विद्वान बन गया, और विद्वान बनने के बाद ढूंढता फिरता लोग की तलाश में उस महल में पहुंच गए। उस महल में पहुंच गया, तो जाके उसने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, राजा के वजीर थे, तो पूछा भाई ठीक इसकी नौकरी दी जाए, पढ़ा लिखा अच्छा है। तो राजा सहमत थे कि हाँ पढ़ा लिखा योग्य, देख लो आप, कोई ठीक हो सकता। अब कुछ समय में उसने राजा का बड़ा विश्वास जीत लिया, उसने बालक ने राजा का विश्वास जीत लिया, और राजा ने अपना विश्वास कर लिया। राजा ने कह दिया आधी रात का तुम मेरे पास आ सकता है, वो कोई नहीं आ सकता। ठीक है, रात को गश्त लगा